हेलो स्टूडेंट्स, पहली क्लास। होप आपने ओरिएंटेशन देख लिया है। कैसे हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का, कैसे कैसे हम सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे और कैसे हम हर एक टॉपिक के बाद आपके डिफेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहला आपके पास हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सेट्स। सेट क्या होता है? तो डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट आर दी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एलिमेंट। लेक्चर्स को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि बोरियत आ जाती है, तो छोटे छोटी क्लिप्स में रखेंगे। जो लोग 11th कर चुके हैं उनको तो डेफिनेशन अच्छे से पता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एलिमेंट, है ना। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सेट्स को हम कैसे दिखाते हैं? इस ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स रख देते हैं और बोलते हैं ये सेट है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये एक सेट है? यहाँ मैंने एलिफेंट रख दिया, यहाँ मैंने वन रख दिया है, यहाँ मैंने मैंगो रख दिया है एंड बस। क्या ये सेट है? इज इट अ सेट? ये आप चेक करके बताना। तो हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4, ये क्या है? हमारे पास एक सेट है। तो बेसिकली सेट होगा क्या, हम किसे कहेंगे सेट है? जो करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होंगे जो कॉमा से सेपरेट होंगे, है ना, लिस्टेड होंगे। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम सेट बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ बेसिक सेट जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उनका यूज अभी तो नहीं, लेकिन जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, डोमेन कोडोमेन रेंज के ऊपर काम करेंगे, वन टू वन ऑन्टो के ऊपर काम करेंगे, तब वहां पर सेट जबरदस्त रोल प्ले करता है। कुछ बेसिक सेट्स जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, है ना, अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं वो उनके नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू टाइप के। यहाँ पर क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू का जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। ठीक है। जैसे इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सारे नेचुरल इसके अंदर आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स इसके अंदर आ जाएंगे, सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगे। सो रैशनल नंबर्स हो गए आपके पास। इरेशनल का आपके पास ज्यादा कोई यूज नहीं है। इरेशनल क्या होता है? जो रूट वाले होते हैं, ये रूट प्राइम प्राइम नंबर होना चाहिए। इनको इरेशनल नंबर्स बोलना शुरू कर देते हैं। और इन सब का कलेक्शन बनता है रियल नंबर। इन सब का कलेक्शन क्या बनता है? सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है? सो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है। इसके अंदर नेचुरल भी है, इसके अंदर इंटीजर भी है, इसके अंदर रैशनल भी है, इसके अंदर इरेशनल भी है, इसके अंदर इवन ऑड सब रियल नंबर के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है। नाउ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं। एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है? हम सेट के एलिमेंटों को लिस्ट करके दिखाते हैं, कॉमा से सेपरेट करके दिखाते हैं। ऐसी फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे देखो ये लिखा हुआ 1 2 3 4, कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4। आपको सेट में अगर कमांड करनी है, रिलेशन फंक्शन में कमांड करनी है, तो सबसे पहले आपको मैथ्स की लैंग्वेज पे कमांड करनी पड़ेगी। जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम इनकी डेफिनेशंस के ऊपर कमांड बना रहे हैं। क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं ये चीज़ समझेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी सॉल्व हो पाएंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? कुछ इस टाइप के आपको एलिमेंट दे देगा और इसकी प्रॉपर्टी बता देगा कि ये ऐसा है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, राइट दी फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको एक सेट दे दिया 2 4 6 8 और कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है? ये तो रोस्टर फॉर्म है ना। और सेट बिल्डर में आपको लैंग्वेज लिख कर दिखानी है इसे कि सेट के अंदर ये सेट है कैसा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 का टेबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, है ना। वही सोल्यूशन में करा हुआ है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ठीक। तो अब हम इसको लिखकर कैसे दिखाएंगे? हम इसको लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। देखो, एक्स सच दैट। अब एक्स के बाद जितना भी इधर लिखा हुआ है वो सारी सेट की प्रॉपर्टीज एक्स की प्रॉपर्टी है। ये एक्स कैसा है? कैसा है एक्स? एक्स इक्वल्स टू 2n, ट्वाइस है ना। जैसे ही आप एन क्या नेचुरल है,
n की जगह आप 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 पहला एलिमेंट, n की जगह 2 रखोगे 2 2 जा 4 दूसरा एलिमेंट, फिर 3 रखोगे 6 एंड देन 4 रखोगे 8। 4 के बाद आपको रुक जाना है। इसका मतलब n के ऊपर आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 1 से शुरू हो और 4 पे आके खत्म हो जाए। अभी इन सबके बेस्ड पर हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको लोड नहीं लेना है किसी भी चीज का, ठीक। नाउ सेट के टाइप्स क्या क्या है? सबसे पहला है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक। ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं कि ऐसे रियल नंबर, या फिर आप ऐसा समझो ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढ के दिखा दो जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो। क्या आप एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हो जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो? या फिर क्या आप ऐसा इंटीजर ढूंढ सकते हो जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो? या फिर क्या आप ऐसे रियल नंबर ढूंढ सकते हो जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो? आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो ऐसे सेट एम्प्टी सेट हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है, उनको हम सिंगलटन सेट बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे उन सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 2 से छोटे हैं, ठीक। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर केवल 1 है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ऐसे सेट जिनके अंदर आप एलिमेंटों को काउंट कर पाओ, ऐसे सेट फाइनाइट सेट बनते हैं। और जिनके अंदर आप एलिमेंटों को काउंट ना कर पाओ, ऐसे सेट्स इनफाइनाइट सेट्स बनते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ ऑड, ये सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो एक सेट के अंदर एलिमेंट है वही दूसरे सेट के हों, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। मतलब अगर किसी सेट के अंदर एग्जांपल दे रखा है आपको 1 2 3 4 है, 4 एलिमेंट है, और यहाँ पर दूसरे सेट के अंदर रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। क्या ये इक्वल सेट है? नहीं, इक्वल सेट्स नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल में कंडीशन आ जाती है कि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वही सेट बी के अंदर एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम कहेंगे इक्वल है। जैसे 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4, तो ये सेट्स क्या है? इक्वल है। अब यहाँ से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अगर सेट के अंदर आपने 4 एलिमेंट डाल दिया 1 2 3 4, तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे दूं या ऐसे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेट क्योंकि बराबर है। यही तो डेफिनेशन कह रही है। इसका मतलब सेट के अंदर आप एलिमेंटों का ऑर्डर कैसे भी चेंज कर लो, सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आप 1 2 3 4 ऐसे लिखो, आप 1 2 3 4 ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज, सेट के अंदर रिपीटेशंस अलाउ नहीं है। मतलब अगर मैंने लिखा है 1 1 2 3 और मैं आपसे पूछूं क्या ये सेट है, तो ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशंस अलाउ नहीं है। इसको मुझे कैसे लिखकर दिखाना पड़ेगा? 1 2 एंड 3, ठीक। इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया ये सारे क्या है? इक्वल सेट्स। नेक्स्ट आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे दो सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक। जैसे ये पहले सेट के अंदर 1 2 3 4 और दूसरे सेट के अंदर 5 6 7 8, इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट डिसजॉइंट सेट बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है सबसेट और सुपर सेट। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके मैथ्स के ऊपर, मैथ्स में। सो सबसेट क्या होता है? सब मतलब छोटा और सेट मतलब सेट। छोटा सेट, जैसे आपके पास अगर कोई सेट है 1 2 3, अब मुझे इससे एक छोटा सेट लेना है, लेकिन वो सेट मुझे ऐसा लेना है कि उसके एलिमेंट इसी से आए, उसको हम कहेंगे कि वो सबसेट है। जैसे 1 2 मैंने ले लिया, 1 2 जो 1 और 2 एलिमेंट हैं वो सेट ए के ही हैं और ए से छोटे हैं, मतलब इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 है, तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है। सिमिलर, अगर मैंने किसी सेट के अंदर केवल 1 रख दिया तो ये भी सबसेट है। अगर किसी सेट के अंदर 2 रख दिया तो ये भी सबसेट है। सिमिलर 3 भी, 1 2 भी, 2 3 भी, 1 3 भी, 1 2 3 भी इसका एक सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसी के तो अंदर हैं। तो यहां से हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है और एक एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस चीज को हम प्रूफ करेंगे अभी बाद में कि एम्प्टी सेट खुद का सबसेट होता है। यानी अगर आपके पास मैंने एक सेट दे दिया तो उसके एटलीस्ट वन सबसेट तो मिलेगा ही मिलेगा।
है ना, किसी भी सेट का कम से कम एक सबसेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक, देखो नोट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए देन इट इज डिनोटेड बाय दिस। अगर सबसेट है तो हम दिखाएंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, और अगर सबसेट नहीं है तो हम दिखाएंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर है, तो सबसेट आपको समझ में आ गया होगा। इसका ठीक उल्टा, यहाँ पर हम कह रहे हैं ए बी का सबसेट है, और अगर मैं बी पर रिलेशन देखना चाहूं तो मैं बोलूंगा बी ए का सुपर सेट या फिर सुपर सेट है। ठीक है, ए बी का अगर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। क्या है, सुपर सेट, सुपर मतलब बड़ा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर सबसेट पर। प्रॉपर का मतलब प्रॉपरली कंटेन्ड होना चाहिए। जैसे आप इस वाले एग्जांपल को देखो, ऊपर वाले को, यहाँ पर 1 प्रॉपरली इसके अंदर कंटेन्ड है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 भी है, 2 3 भी है, 1 3 भी है, लेकिन 1 2 3 इसके अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड नहीं है, क्योंकि जितने एलिमेंट इसके पास हैं उतने ही एलिमेंट इसके पास भी हैं। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तब हम ए को कहते हैं कि वो बी का प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट में हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं, ये नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए ये मिला है और बी ये मिला है, तब देखो इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वही सेम एलिमेंट इसके पास है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। क्लियर है, जैसे नेक्स्ट हम ये भी तो कह रहे हैं कि 2 5 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन 2 5 7। बिल्कुल सही बात है, 2 5 प्रॉपरली कंटेन्ड है इसके अंदर, तो ये इसका क्या है, प्रॉपर। सुपर सेट की हमने बात कर ली है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सबसेट बनेगा। और यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स, जैसे आप डेफिनेशन पढ़ो, अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स रिलेवेंट टू द सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब कहने का क्या है इसका, कि अगर आपके पास कोई सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है 2 3 4 5, तो इनका यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर ये दोनों सेट आ जाएं। ठीक है, तो अच्छा हम एक काम करते हैं, एक ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर ये दोनों सेट आए। दोनों सेट आने का मतलब क्या है कि 1 2 3 भी आना चाहिए और 2 3 4 5 भी आना चाहिए। और एलिमेंट अगर आपको रखना है तो रखो, ये तो आने ही आने चाहिए। अभी हमने बोला था कि सेट के अंदर रिपीटेशंस तो हमें पसंद ही नहीं है, यानी ये एलिमेंट 2 बार आ चुके हैं तो हम इनको एक ही बार लिखेंगे। तो कैसा दिखाएंगे लिखकर, 1 3 4 5 एंड 2, सॉरी 2 भी रह गया। अब बाकी एलिमेंट आपको रखने रखो, लेकिन उतने तो रखो जितने ये दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर आ जाएं। तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल, जैसे हमारा यूनिवर्स और इस यूनिवर्स के अंदर हमारे देश हैं। ठीक, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट हम आगे यूनियन, इनके ऑपरेशंस क्या होते हैं सेट्स के, उन पर कवर करेंगे। अगर आपको इन सेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करो, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर्स छोटे रखेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।